नागरिकता शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के सिविक्स सिविक्स से हुई है, जिसका प्राचीन अर्थ नगर का निवासी होता था। महान दार्शनिक अरस्तू के अनुसार नागरिकता कोई सामान्य अधिकार नहीं, बल्कि केवल उन अवकाश प्राप्त लोगों का एक विशिष्ट विशेषाधिकार था जो शासन कार्य में भाग ले सकते थे। आधुनिक संदर्भ में नागरिकता का अर्थ किसी राजनीतिक समुदाय की एक जिम्मेदार सदस्यता और उसमें सक्रिय भागीदारी से है। उदारवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए टी.एच. मार्शल का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950 में अधिकारों के क्रमिक विकास को 3 चरणों में बांटा है। 18वीं सदी में नागरिक अधिकार जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 19वीं सदी में राजनीतिक अधिकार जैसे मताधिकार और 20वीं सदी में सामाजिक अधिकार जैसे आर्थिक सुरक्षा। इसके विपरीत समुदायवादी सिद्धांत, जिसके प्रमुख विचारक माइकल वाल्जर और माइकल सैंडल हैं, व्यक्तिगत अधिकारों के बजाय समुदाय के प्रति कर्तव्यों पर अधिक बल देता है। उनके अनुसार नागरिकता केवल एक कानूनी स्थिति नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक पहचान और समाज के प्रति जुड़ाव है। वहीं गणतंत्रवादी सिद्धांत सिविक रिपब्लिकनिज्म, जिसका समर्थन हन्ना आरेंट जैसे विचारकों ने किया, ये मानता है कि नागरिकता का असली अर्थ राजनीति में सक्रिय भागीदारी है। उनके लिए शासन में हिस्सा लेना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। तुलनात्मक रूप से देखें तो जहां उदारवादी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की बात करते हैं, वहीं समुदायवादी साझा सामाजिक पहचान पर जोर देते हैं और गणतंत्रवादी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने को ही सच्ची नागरिकता मानते हैं। बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म का मूल विचार ये है कि एक ही राज्य के भीतर अलग अलग संस्कृतियों को न केवल रहने का अधिकार हो, बल्कि उन्हें विशेष सम्मान भी मिले। विल किमलिका ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप 1995 में तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों को उनकी पहचान बचाने के लिए विशिष्ट नागरिकता अधिकार मिलने चाहिए। भारतीय मूल के विचारक भीखू पारेख ने सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक एकता के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया है, जबकि चार्ल्स टेलर ने मान्यता की राजनीति पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि किसी की संस्कृति को पहचानना और उसे सम्मान देना ही सच्ची नागरिकता है। नागरिकता के विकास को लेकर भी एस टर्नर ने 2 महत्वपूर्ण प्रकार बताए हैं। पहला, सक्रिय नागरिकता, जो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में नागरिकों के अपने संघर्षों से पैदा हुई, और दूसरा, निष्क्रिय नागरिकता, जो जर्मनी जैसे देशों में राज्य द्वारा ऊपर से नागरिकों को उपहार स्वरूप दी गई। टर्नर का यह भी मानना है कि नागरिकता असल में पूंजीवादी व्यवस्था में होने वाले वर्ग संघर्ष का ही एक परिणाम है। आधुनिक सिद्धांतों में इरिस मेरियम यंग ने विभेदित नागरिकता डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की वकालत की है, जिसका अर्थ है कि अलग अलग समूहों की जरूरतों के हिसाब से उन्हें अलग अलग अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि समानता बनी रहे। वहीं डेविड हेल्ड ने वैश्विक नागरिकता ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे मानवाधिकारों और वैश्विक जिम्मेदारियों पर आधारित है। यूजीसी नेट की दृष्टि से कुछ विशेष तथ्य याद रखना अनिवार्य है। टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को सामाजिक वर्ग के भेदभाव के विरुद्ध एक एकीकृत शक्ति माना है, जो सबको समान स्तर पर लाती है। ऐतिहासिक रूप से अरस्तू ने महिलाओं, दासों और विदेशियों को नागरिकता से पूरी तरह वंचित रखा था। निष्कर्षतः आज नागरिकता केवल एक विधिक स्थिति, लीगल स्टेटस नहीं रह गई है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों, कर्तव्यों एवं सक्रिय भागीदारी का एक अनूठा समन्वय बन चुकी है। बी.एस. टर्नर का मानना है कि नागरिकता कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि यह पूंजीवादी समाज में होने वाले वर्ग संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने इसके 2 रूप बताए हैं। पहला, सक्रिय नागरिकता, जो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में लोगों ने संघर्ष करके हासिल की, और दूसरा, निष्क्रिय नागरिकता,
जो जर्मनी जैसे देशों में राज्य ने खुद ऊपर से नागरिकों को प्रदान की। नागरिकता की नारीवादी आलोचना यह तर्क देती है कि पारंपरिक नागरिकता हमेशा से पुरुष केंद्रित रही है। विचारकों का कहना है कि समाज ने हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राजनीति और नौकरी को महत्व दिया और घरेलू क्षेत्र, घर के काम की अनदेखी की। नारीवादी इस बात पर बल देते हैं कि बच्चों और वृद्धों की देखभाल का श्रम भी एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य माना जाना चाहिए। प्रमुख विचारक कैरोल पिटमैन ने अपनी पुस्तक द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि कैसे सामाजिक समझौते असल में पितृसत्तात्मक रहे हैं। वहीं आइरिस मेरियम यंग ने विभेदित नागरिकता डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का समर्थन किया है। IM यंग का मानना है कि सार्वभौमिक नागरिकता सबके लिए एक जैसे नियम अल्पसंख्यकों के लिए अन्यायपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यह बहुसंख्यकों की संस्कृति को थोपती है। इसका समाधान यह है कि समूहों की विशिष्ट पहचान के आधार पर उन्हें विशेष अधिकार दिए जाए। इसी दिशा में विल किमलिका ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं। पहला, स्वशासन अधिकार, जैसे आदिवासियों की स्वायत्तता। दूसरा, बहुनृजातीय अधिकार, धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा। और तीसरा, प्रतिनिधित्व अधिकार, संसद या विधानसभाओं में आरक्षण। निष्कर्षतः आधुनिक नागरिकता अब केवल व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समूह की पहचान और लैंगिक समानता को भी समाहित करती है। वैश्वीकरण के इस दौर में नागरिकता का स्वरूप बदल रहा है। विचारक डेविड हेल्ड का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ना होगा, जहां हमारे अधिकार किसी एक देश की सीमा में बंधे न हों। इसी दिशा में यास्मिन सोइसल ने उत्तरराष्ट्रीय नागरिकता पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप का विचार दिया है, जिसका अर्थ है कि अब मानवाधिकारों को राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर रखा जाना चाहिए। भारतीय विद्वान अशोक आचार्य ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड 2012 में बताया कि कैसे वैश्वीकरण भारत जैसे देशों में नागरिकता के पारंपरिक अर्थों को चुनौती दे रहा है। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी वह स्वैच्छिक और संगठित क्षेत्र है जो राज्य और परिवार के बीच में स्थित होता है। इसके मुख्य अंगों में NGOs, मजदूर यूनियन, दबाव समूह और विभिन्न स्वतंत्र संगठन शामिल हैं। नागरिक समाज की सबसे बड़ी भूमिका राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना और लोकतंत्र में स्वतंत्र विमर्श का आधार तैयार करना है। यह नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता फैलाता है और समाज के वंचित वर्गों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का एक मंच प्रदान करता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों को याद रखना अनिवार्य है। डेविड हेल्ड, पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट, 1989। इसमें उन्होंने राज्य और वैश्वीकरण के संबंधों की व्याख्या की है। चार्ल्स टेलर, अ सेक्युलर एज, 2007। यह आधुनिक समाज में धर्मनिरपेक्षता और पहचान को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आइरिस मेरियम यंग, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, 1990। इसमें उन्होंने विभेदित नागरिकता के माध्यम से समूहों की विशिष्ट पहचान का समर्थन किया है। अशोक आचार्य, सिटीजनशिप इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, 2012। यह पुस्तक भारतीय संदर्भ में नागरिकता के बदलते स्वरूप पर आधारित है। निष्कर्षतः आधुनिक नागरिकता अब केवल एक कानूनी पहचान नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदारी, सांस्कृतिक सम्मान और वैश्विक उत्तरदायित्व का एक गहरा संगम है।